बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे लोगो, अपने रब का डर रखो जिसने तुम्हें एक ही जीव से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से बहुत से पुरुषों और स्त्रियों को फैला दिया। और उस अल्लाह का डर रखो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सहायता चाहते हो और रिश्तों और नातों को तोड़ने से डरो। निसंदेह अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। और यतीमों को उनका धन दो और ना बुरी चीज़ को उनकी अच्छी चीज़ से बदलो और ना उनके माल को अपने माल के साथ कटमट करके उसे हड़प करो। निसंदेह ये बहुत बड़ा गुनाह है। और यदि तुम्हें भय हो कि यतीमों अर्थात अनाथ स्त्रियों के मामले में न्याय न कर सकोगे तो उन अनाथ स्त्रियों में से जो तुम्हारे लिए जायज़ हों 2-2, 3-3 और 4-4 तक विवाह कर लो। और यदि तुम्हें इसका भय हो कि उनके साथ समता का व्यवहार न कर सकोगे तो फिर एक ही पर बस करो या वो लौंडी जो तुम्हारे कब्ज़े में हो उसी पर बस करो। इसमें तुम्हारे ज़्यादती से बचे रहने की अधिक संभावना है। और स्त्रियों को उनके महर खुश दिली से दो। हाँ, यदि वो अपनी इच्छा से उनमें से कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दें तो उसे तुम खाओ कि वो तुम्हारे लिए अनुकूल और सुखकर है। और अपने उस धन को जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए जीवन यापन का साधन बनाया है बेसमझ लोगों को ना सौंप दो। हाँ, उन्हें उसमें से खिलाते और पहनाते रहो और उनसे भली बात करो। और यतीमों को जांचते रहो यहाँ तक कि वो विवाह की अवस्था को न पहुँच जाएं। फिर यदि तुम देखो कि उनमें सूझबूझ आ गई है तो उन्हें उनका धन सौंप दो और इस भय से कि वो बड़े हो जाएंगे उनके माल को ज़रूरत से अधिक और जल्दी जल्दी ना खा जाओ। और जो धनवान हो उसे ऐसे माल से बचना चाहिए और जो गरीब हो वो उचित ढंग से खाए। फिर जब उनके माल उन्हें सौंपने लगो तो उनकी मौजूदगी में गवाह बना लो और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। पुरुषों का उस माल में हिस्सा है जो माता पिता और नातेदारों ने छोड़ा हो और स्त्रियों का भी उसमें हिस्सा है जो माता पिता और नातेदारों ने छोड़ा हो, चाहे वो थोड़ा हो या अधिक हो। ये हिस्सा निश्चित किया हुआ है। और जब बांटने के समय धनी नातेदार और यतीम और मोहताज नातेदार आ जाएं तो उन्हें उनमें से उनका हिस्सा दो और भली रीति से उनसे बात करो। और लोगों को डरना चाहिए कि यदि वो अपने पीछे निर्बल बच्चे छोड़ते तो उन्हें उनके लिए कितना भय होता। तो हमें अल्लाह से डरना चाहिए और सीधी बात कहनी चाहिए। जो लोग यतीमों के माल जुल्म से खाते हैं वास्तव में तो वो अपने पेट में आग भरते हैं और वो जल्द ही भड़कती हुई अग्नि में पड़ेंगे। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें वसीयत करता है। पुरुष का हिस्सा 2 स्त्रियों के हिस्से के बराबर हो और यदि केवल 2 से अधिक लड़कियां ही हों तो उनका हिस्सा उस माल का 2/3 है जो मरने वाले ने छोड़ा है। और यदि वो अकेली हों तो उसके लिए आधा है। और यदि उसकी औलाद हो तो उसके माता पिता में से हर एक के लिए उसके छोड़े हुए माल का 6ठा भाग है। और यदि उसके औलाद ना हो और उसके माता पिता ही उसके वारिस हों तो उसकी माता का हिस्सा 1/3 होगा। और यदि उसके भाई बहन भी हों तो उसकी माता का हिस्सा 6ठा होगा। ये हिस्से वसीयत जो वो कर जाएं पूरी करने या ऋण जो उन पर हो चुका देने के बाद है। तुम नहीं जानते फ़ायदा पहुंचाने में तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटों में से कौन तुमसे ज़्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह ने निश्चित किए हैं। निसंदेह अल्लाह जानने वाला और तत्वदर्शी है। और तुम्हारी पत्नियों ने जो कुछ छोड़ा है उसमें तुम्हारा आधा है यदि उनके औलाद ना हो। यदि उनके औलाद हो तो तुम्हारा 1/4 होगा। वसीयत वो जो कर जाएं पूरी करने या ऋण जो उन पर हो चुका देने के बाद। और जो कुछ तुम छोड़ जाओ उसमें उनका हिस्सा 1/4 होगा यदि तुम्हारे कोई औलाद नहीं है। और यदि तुम्हारे औलाद है तो उनका हिस्सा 8वां होगा। वसीयत जो तुम कर जाओ पूरी करने या ऋण जो तुम पर रह गया हो उसे अदा करने के बाद। और यदि ऐसा हो कि किसी पुरुष या स्त्री के ना तो औलाद हो और ना उसके माता पिता ही जीवित हों और उसके एक भाई या एक बहन हो तो उन दोनों में से प्रत्येक का 6ठा हिस्सा होगा। और यदि वो भाई बहन इससे अधिक हों तो फिर 1/3 में वो सब शरीक होंगे। वसीयत जो की गई हो पूरी कर देने और ऋण चुका देने के बाद।
जबकि ये हानि पहुंचाने वाला ना हो। वो वसीयत अल्लाह की ओर से है और अल्लाह जानने वाला और सहनशील है। ये अल्लाह की तय की गई सीमाएं हैं और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल के आदेशों का पालन करेगा उसे अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वो सदैव रहेगा और यही बड़ी सफलता है। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा करेगा और उसकी सीमाओं से आगे बढ़ेगा उसे अल्लाह आग जहन्नुम में डालेगा, जहाँ उसे सदा रहना होगा और उसके लिए अपमानजनक यातना है। और तुम्हारी स्त्रियों में से जो व्यभिचार में ग्रस्त हों उन पर अपने में से 4 की गवाही लो। फिर यदि वो गवाही दें तो उन्हें घरों में बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मृत्युग्रस्त ले या अल्लाह उनके लिए कोई राह निकाले। और तुम में से जो दोनों ये कर्म करें तो उनकी ताड़ना करो। फिर यदि वो तौबा करें और सुधर जाएं तो उन्हें छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और दयावंत है। उन्हीं लोगों की तौबा कबूल करना अल्लाह के ज़िम्मे है जो अज्ञानता से प्रेरित होकर कोई बुराई कर बैठते हैं फिर जल्द ही तौबा करते हैं। वही है जिन्हें अल्लाह क्षमा कर देता है और अल्लाह जानने वाला और तत्वदर्शी है। और ऐसे लोगों की तौबा नहीं जो बुरे कर्म करते रहें यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मृत्यु का समय आ गया तो उसने कहा अब मैंने तौबा की। और ना उनकी तौबा है जो मरते दम तक काफिर रहे, उनके लिए हमने दुखद यातना तैयार कर रखी है। हे ईमान लाने वालों, तुम्हारे लिए वैध नहीं कि स्त्रियों के माल के ज़बरदस्ती वारिस बन बैठो, और ना ये वैध है कि उन्हें इसलिए रोको कि जो कुछ तुमने उन्हें दिया है उसमें से कुछ हिस्सा ले लो। हाँ, यदि वो खुले रूप से अश्लील कर्म करें तो दूसरी बात है, और उनके साथ भले तरीके से रहो। यदि वो तुम्हें नापसंद हो तो हो सकता है कि एक चीज़ जो तुम नापसंद करते हो अल्लाह उसमें कुछ भलाई पैदा कर दे। और यदि तुम एक पत्नी को छोड़कर उसी जगह दूसरी पत्नी लाना चाहो, चाहे तुमने उनमें से एक को ढेरों माल दे दिया हो, उसमें से कुछ न लेना। क्या तुम उस पर झूठा आरोप लगाकर और स्पष्टता हक मारकर उसे लोगे? और तुम उसे किस तरह ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के आगे अनावरित हो चुके हो और वो तुमसे दृढ़ प्रण ले चुकी है। और उन स्त्रियों से विवाह न करो जिनसे तुम्हारे पिता विवाह कर चुके हैं, परंतु जो हो चुका निसंदेह ये एक अश्लील कर्म और घृणित बात है और बुरी रीति है। तुम पर हराम की गई तुम्हारी माताएं, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी खालाएं, तुम्हारी भतीजियां और भांजियां, और तुम्हारी माताएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, और तुम्हारी स्त्रियों की माताएं, तुम्हारी गोदों में पली तुम्हारी उन स्त्रियों की बेटियां जिनसे तुम संभोग कर चुके हो, परंतु यदि संभोग नहीं किया है तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। और तुम्हारे उन बेटों की स्त्रियां जो तुम्हारे वीर्य से हों, और ये कि एक समय में 2 बहनों को इकट्ठा करो, परंतु पहले जो हो चुका निसंदेह अल्लाह अत्यंत क्षमाशील और दया करने वाला है। और विवाहित स्त्रियां भी तुम पर हराम हैं जो किसी के निकाह में हों, सिवाय उनके जो लौंडी के रूप में तुम्हारे कब्ज़े में हो। ये अल्लाह के आदेश हैं जो तुम्हें दिए गए हैं। इनके अतिरिक्त और स्त्रियां तुम्हारे लिए वैध हैं कि तुम अपने माल द्वारा उन्हें प्राप्त करो, इस तरह कि तुम उनसे विवाह कर लो, ना कि व्यभिचार करने लगो। और उनमें से जिनसे तुम दाम्पत्य जीवन का फ़ायदा उठाओ उसके बदले उनका निश्चित किया हुआ हक महर अदा करो। और यदि हक निश्चित होने के पश्चात तुम आपस में अपनी प्रसन्नता से कोई समझौता कर लो तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। निसंदेह अल्लाह जानने वाला और तत्वदर्शी है। और तुम में से जिस किसी में इतना सामर्थ्य ना हो कि ईमान वाली महिलाओं से विवाह करे तो तुम्हारी वो लौंडिया ही सही जो तुम्हारे अधिकार में है, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को भली भांति जानता है। तुम सब आपस में सहजाती हो तो उनके मालिकों की अनुमति से तुम उनसे विवाह कर लो, और सामान्य नियम के अनुसार उन्हें उनके महर अदा करो जाएं, इस तरह से कि वो विवाहिता बनाई जाएं, ना वो व्यभिचार करने वाली हों और ना चोरी छिपे प्रेम करने वाली। और जब वो विवाहिता बना ली जाएं, व्यभिचार कर बैठे तो जो दंड महिलाओं के लिए है उसका आधा उनके लिए होगा। ये तुम में से उसके लिए है जिसे आपत्ति में पड़ जाने का भय हो, और ये कि तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए अधिक उत्तम है। और अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। अल्लाह चाहता है कि तुम पर स्पष्ट कर दे
और उन्हीं के तरीक़ों पर तुम्हें चलाए जो तुम पहले थे, और तुम पर दया दृष्टि करे। अल्लाह जानने वाला और तत्वदर्शी है। और वो लोग जो तुच्छ इच्छाओं वासनाओं का पालन करते हैं, चाहते हैं कि तुम भारी क़ज़ी में पड़ जाओ। अल्लाह चाहता है कि तुम पर से बोझ हल्का करे, और मनुष्य निर्बल बनाया गया है। हे ईमान लाने वालों, परस्पर एक दूसरे के माल अवैध रूप से न खाओ, सिवाय इसके कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से कोई सौदा हो, और अपनों की हत्या न करो। निसंदेह अल्लाह तुम पर दयावान है। और जो कोई ज़्यादती और जुल्म से ऐसा करेगा, उसे हम जल्द ही कठिन आग में झोंक देंगे, और अल्लाह के लिए बहुत ही सरल है। यदि तुम उन बड़ी बड़ी चीज़ों से बचते रहो जिनसे तुम्हें रोका जा रहा है, तो हम तुम्हारी छोटी छोटी बुराइयों को तुमसे पूरा कर देंगे और तुम्हें आदर के स्थान में प्रवेश कराएंगे। जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरों के मुकाबले अधिक दिया, तो उसकी कामना न करो। पुरुषों ने जो कुछ कमाया है उसके अनुसार उनका हिस्सा है, और स्त्रियों ने जो कुछ कमाया है उसके अनुसार उनका हिस्सा है, और अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो। निसंदेह अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। और हमने हर ऐसे माल के जिसे माता पिता और नातेदार छोड़ जाएं वारिस ठहरा दिए हैं, और जिन लोगों को तुम वचन दे चुके हो उन्हें भी उनका हिस्सा दो। निसंदेह हर चीज़ अल्लाह के समक्ष है। पुरुष स्त्रियों के सिर धरे हैं, इसलिए कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर बढ़ाई दी है, और इसलिए भी कि उन्होंने अपने माल खर्च किए हैं। तो जो नेक स्त्रियां होती हैं वो आज्ञा पालन करने वाली और रहस्यों की रक्षा करने वाली होती हैं, इसलिए कि अल्लाह ने भी रहस्यों की रक्षा की है। जो स्त्रियां ऐसी हों जिनकी सरकशी का तुम्हें भय हो, उन्हें समझाओ, बिस्तरों में उन्हें तन्हा छोड़ दो और उन्हें मारो। फिर यदि वो तुम्हारी बात मानने लगे तो फिर उनके विरुद्ध कोई राह न ढूंढो। निसंदेह अल्लाह सबसे उच्च और महान है। यदि तुम्हें उन पति पत्नी के बीच बिगाड़ का डर हो, तो एक पंच पुरुष के लोगों में से और एक स्त्री के लोगों में से नियुक्त करो। यदि वो दोनों सुधार चाहेंगे तो अल्लाह दोनों में अनुकूलता पैदा कर देगा। निसंदेह अल्लाह जानने वाला और ख़बर रखने वाला है। और अल्लाह ही की बंदगी करो और उसके साथ किसी को साझी न ठहराओ, और अच्छा व्यवहार करो माता पिता के साथ, और नातेदारों, अनाथों, मोहताजों, नातेदार पड़ोसियों के साथ, और उन पड़ोसियों के साथ जिनसे संबंध ना हो, और पास के व्यक्ति के साथ, और राह चलने वालों के साथ, और उन लौंडी ग़ुलामों के साथ जो तुम्हारे अधिकार में हो। निसंदेह अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो इतराने वाला और डींग मारने वाला हो। और वो जो कंजूसी करते हैं और लोगों को कंजूसी करने की सम्मति देते हैं, और अल्लाह ने अपने फजल से जो कुछ उन्हें दे रखा है उसे छुपाते हैं, और हमने काफिरों के लिए अपमानजनक यातना तैयार कर रखी है। वो जो अपने माल केवल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, और ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ना अंतिम दिन पर। और जिस किसी का साथी शैतान हुआ तो वो बहुत ही बुरा साथी है। उनका क्या बिगड़ जाता यदि वो अल्लाह पर और अंतिम दिन पर ईमान लाते, और जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करते, और अल्लाह उन्हें भली भांति जानता है। अल्लाह किसी के साथ तनिक भी अन्याय नहीं करता। यदि एक नेकी हो तो उसे कई गुना बढ़ाएगा और अपनी ओर से उसका बदला प्रदान करेगा। फिर क्या हाल होगा जब हम हर गिरोह में से एक गवाह लाएंगे, और तुम्हें हे पैगंबर इन लोगों पर गवाह बना कर लाएंगे। उस दिन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया होगा और रसूल की बात न मानी होगी, यही इच्छा करेंगे कि क्या ही अच्छा होता कि उन सहित धरती बराबर कर दी जाती, और वो अल्लाह से कोई बात भी न छुपा सकेंगे। हे ईमान लाने वालों, जब तुम नशे में हो तो नमाज में व्यस्त न रहो, जब तक कि तुम ये ना जानने लगो कि क्या कह रहे हो, और ना नापाकी की दशा में नमाज के निकट जाओ जब तक कि स्नान न कर लो, सिवाय इसके कि बस गुज़र जाना इच्छित हो। और यदि तुम बीमार हो या सफ़र में हो, या तुम में से कोई शौच करके आए, या तुम स्त्रियों के पास गए हो, फिर तुम्हें पानी न मिले, तो शुद्ध मिट्टी देखो और उस अपने चेहरों और हाथों को मलो। निसंदेह अल्लाह नरमी से काम लेने वाला और अत्यंत क्षमाशील है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया? वो गुमराही मोल लेते हैं और चाहते हैं कि तुम भी रास्ते से भटक जाओ, और अल्लाह तुम्हारे शत्रुओं को भली भांति जानता है, और अल्लाह एक संरक्षक मित्र की हैसियत से काफ़ी है, और अल्लाह एक सहायक की हैसियत से काफ़ी है। ये जो लोग यहूदी हैं शब्दों को उन जगहों से फेर देते हैं और कहते हैं समयना वासना,
और इसमें गैर मुस्मईन और रायना, अपनी ज़ुबानों को तोड़ मरोड़ कर और अल्लाह के दीन पर चोट करते हुए, और यदि वो कहते हैं समेअना व अताना और इसमें और उन जुड़ना, ये उनके लिए अच्छा था और बात भी ठीक होती, परंतु उन पर तो उनके कुफ्र के कारण अल्लाह ने लानत की है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। हे वो लोगों जिन्हें किताब दी गई उस चीज़ पर जिसे हमने उतारा है और जो उस चीज़ की पुष्टि करती है जो स्वयं तुम्हारे पास है, ईमान लाओ, इससे पहले कि हम चेहरों को बिगाड़ दें और उन्हें उसके पीछे की ओर फेर दें या फिर उन पर लानत कर दें जिस तरह सब्त वालों पर लानत की थी। और अल्लाह का हुक्म तो होकर रहने वाला है। निसंदेह अल्लाह इसको क्षमा नहीं करेगा कि उसका सहभागी ठहराया जाए, और इसके सिवा जो कुछ है उसे जिसके लिए चाहेगा क्षमा कर देगा, और जो कोई अल्लाह का सहभागी ठहराए उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने पूर्ण आत्मा होने का दम भरते हैं, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है परिपूर्णता प्रदान करता है, और उनके साथ बाल बराबर अन्याय नहीं किया जाएगा। देखो ये अल्लाह पर कैसा झूठ करते हैं। स्पष्ट हुआ गुनाह होने के लिए तो वही पर्याप्त है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया कि वो ज़िब्त और तागूत पर ईमान रखते हैं और काफिरों को कहते हैं कि वो ईमान लाने वालों से बढ़कर सीधे मार्ग पर हैं। ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिन पर अल्लाह ने लानत की तुम किसी को उसका सहायक नहीं पा सकते। क्या राह सत्ता में इनका कोई हिस्सा है? फिर तो ये लोगों को रत्ती भर भी ना कुछ देते, या फिर ये लोगों के लिए ईर्ष्या रखते हैं कि अल्लाह ने उन पर अपना फजल किया है तो हमने इब्राहिम की संतान को किताब और हिकमत दी और उन्हें बड़ा राज्य प्रदान किया। फिर उनमें से कोई तो उस पर ईमान लाया और किसी ने उससे मुंह मोड़ लिया, और ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम की दहकती हुई अग्नि काफ़ी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें हम जल्द ही अग्नि में झोंक देंगे, जबकि उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें और दूसरी खालों से बदल देंगे ताकि वो यातना का रहस्यवादन कर लें। निसंदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए उन्हें हम जल्द ही ऐसे बागों में दाखिल कर देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जहाँ वो सदैव रहेंगे। उनके लिए पाक जोड़े होंगे और उन्हें हम घनी छाँव में दाखिल करेंगे। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को उनके मालिकों को अदा कर दिया करो, और जब लोगों के बीच निर्णय करो तो न्यायपूर्वक निर्णय करो। अल्लाह तुम्हें कितना अच्छा उपदेश देता है। निसंदेह अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। हे ईमान लाने वालों, अल्लाह का आदेश मानो और रसूल का आदेश मानो और उनका जो तुम में अधिकारी लोग हैं। फिर यदि तुम्हारे बीच किसी विषय में झगड़ा हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की ओर लौटाओ। यदि तुम अल्लाह और अंतिम दिन आखिरत पर ईमान रखते हो, यही तरीका उत्तम है और परिणाम की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो ये करते हैं कि वो उस चीज़ पर ईमान रखते हैं जो तुम्हारी ओर उतारी गई और जो तुमसे पहले उतारी गई, चाहते हैं कि फ़ैसला कराने के लिए तागूत के पास जाएं, हालांकि उन्हें हुक्म दिया गया है कि वो उसका इनकार करें। और शैतान उन्हें भटकाकर बहुत दूर डाल देना चाहता है। और जब उनसे कहा जाता है कि उस चीज़ की ओर आओ जो अल्लाह ने उतारी है और रसूल की ओर से, तो तुम मुनाफिकों को देखते ही हो कि वो तुमसे कतराते जाते हैं। तो क्या होगा जब उनकी अपनी ही करतूतों के बदले उन पर कोई मुसीबत पहुंचेगी? फिर तो वो तुम्हारे पास आकर अल्लाह की कसमें खाएंगे कि हमने तो केवल भलाई और बनाव चाहा था। ये वो लोग हैं कि इनके मन में जो कुछ है अल्लाह उसे भली बात जानता है। तो इनसे उलझे नहीं और इन्हें समझाओ और इनसे स्वयं इनके बारे में वो बात कहो जिनके मन में उतरने वाली हो। और हमने जो रसूल भेजा इसलिए भेजा कि अल्लाह की अनुज्ञा से उसके आदेशों का पालन किया जाए। यदि ये उस समय जबकि इन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया था तुम्हारे पास आ जाते और अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करते और रसूल भी इनके लिए क्षमा की प्रार्थना करता, तो निश्चय ही ये अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और दयावान पाते। तो नहीं, तुम्हारे रब की कसम ये ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि ये बात ना हो इनके बीच जो झगड़ा उठे उसमें ये तुमसे फ़ैसला कराएं। फिर जो फ़ैसला तुम कर दो उस पर ये अपने मन से कोई तंगी न पाए और पूर्ण रूप से मान लें। और यदि हमने इन्हें आदेश दिया होता कि अपने आप को कत्ल करो या अपने घरों से निकल जाओ, तो इनमें थोड़े ही ऐसा करते
और यदि ये उसका पालन करते जो इन्हें समझाया जाता है तो ये बात इनके लिए अच्छी होती और ज़्यादा जमाव पैदा करने वाली भी होती, और उस समय हम इन्हें अपनी ओर से बड़ा प्रतिदान प्रदान करते और इन्हें हम सीधे मार्ग पर लगा देते। जो अल्लाह और रसूल का आदेश मानेगा वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने कृपा की है, जो नबी, सिद्दीक, शहीद और नेक लोग हैं, और ये कैसे ही अच्छे साथी हैं। ये अल्लाह का फजल, देन और कृपा है, और जानने वाले की हैसियत से अल्लाह काफ़ी है। हे ईमान लाने वालों, अपने हथियार संभालो, फिर या तो अलग अलग टुकड़ियों में निकलो या इकट्ठे होकर निकलो। और तुम में कोई ऐसा भी है जो ढीला पड़ जाता है, फिर यदि तुम पर कोई मुसीबत आ पड़े तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर कृपा की है और कि मैं मुसीबत से बच गया। और यदि तुम पर अल्लाह की ओर से फजल हो तो जैसे तुम्हारे और उनके बीच मित्रता ही नहीं, कहते हैं क्या ही अच्छा होता कि मैं भी इनके साथ होता तो बड़ी सफलता प्राप्त करता। तो जो लोग सांसारिक जीवन के बदले आखिरत का सौदा करें, उन्हें चाहिए कि अल्लाह के मार्ग में युद्ध करें। जो अल्लाह के मार्ग में युद्ध करेगा तो चाहे वो मारा जाए या विजयी हो, उसे जल्द हम बड़ा प्रतिदान प्रदान करेंगे। और तुम अल्लाह के मार्ग में उन कमज़ोर पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के लिए क्यों नहीं लड़ते जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हमारे रब, तो हमें इस बस्ती से निकाल जहाँ के लोग अत्याचारी हैं, और तो अपनी ओर से हमारे लिए कोई संरक्षक मित्र पैदा कर और अपनी ओर से किसी को हमारा सहायक बना। जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह के मार्ग में युद्ध करते हैं, और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो तागूत के मार्ग में युद्ध करते हैं। तो तुम शैतान के साथियों से लड़ो। निसंदेह शैतान की चाल बहुत कमज़ोर होती है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ लड़ाई से रोके रखो और नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो? फिर जब उन्हें लड़ाई का आदेश दिया गया तो उनमें से एक गिरोह का हाल ये है कि वो लोगों से ऐसे डरने लगे जैसे अल्लाह का डर हो या इससे भी बढ़कर डर हो। कहने लगे, हमारे रब, तूने हमें युद्ध का आदेश क्यों दिया? क्यों ना थोड़ा अवकाश तूने हमें और दे दिया। कह दो, दुनिया की पूंजी थोड़ी है और आखिरत ऐसे व्यक्तियों के लिए ज़्यादा अच्छी है जो अल्लाह का डर रखता हो, और तुम्हारे साथ तनिक भी अन्याय न किया जाएगा। तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, मृत्यु तो तुम्हें आकर रहेगी, यद्यपि तुम मजबूत पुर्जों के भीतर ही रहो। और यदि उन्हें कोई फ़ायदा पहुँचाता है तो कहते हैं ये अल्लाह की ओर से है, और यदि उन्हें कोई हानि पहुँचती है तो कहते हैं ये तुम्हारी ओर से है। कह दो, हर एक अल्लाह की ओर से है। तो इन लोगों को क्या हो गया कि कोई बात हो समझ बूझ के निकट भी नहीं होते। जो भलाई भी तुझे हासिल हो वो अल्लाह की ओर से है, और जो आपत्ति भी तुझ पर आए वो तेरी ओर से है। हे मोहम्मद, हमने तुम्हें लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, और इस पर गवाह की हैसियत से अल्लाह ही काफ़ी है। जिसने रसूल का आदेश माना वास्तव में उसने अल्लाह का आदेश माना, और जिसने मुंह मोड़ा तो हमने तुम्हें ऐसे लोगों पर कोई रखवाला बनाकर तो भेजा नहीं है। और वो दावत व आज्ञा पालन का करते हैं, फिर जब तुम्हारे पास से हटते हैं तो उनमें से एक गिरोह अपने कहे के विरुद्ध गुप्त मंत्रणा करता है, और जो कुछ वो गुप्त मंत्रणा करते हैं अल्लाह उसे लिख रहा है। तो तुम उनकी ओर ध्यान न दो और अल्लाह पर भरोसा रखो, और कार्य साधक की हैसियत से अल्लाह ही काफ़ी है। और क्या वो कुरान पर सोच विचार नहीं करते? और यदि वो अल्लाह के सिवा किसी और की ओर से होता तो निश्चय ही वो इसमें बहुत विभेद पाते। और जब उनके पास निश्चिंतता या भय की कोई बात पहुंचती है तो वो उसे फैला देते, और यदि वो उसे रसूल और अपने ज़िम्मेदार लोगों तक पहुंचाते तो उसे वो लोग जान लेते जो उनके बीच उससे सही नतीजा निकाल सकते हैं। और यदि तुम पर अल्लाह का अनुग्रह और उसकी दयालुता ना होती तो थोड़े लोगों के सिवा तुम सब शैतान के पीछे चलने लग जाते। तो तुम अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो, तुम पर अपने सिवा किसी और का दायित्व नहीं, और ईमान वालों को भी इसके लिए उभारो। हो सकता है अल्लाह काफिरों का ज़ोर तोड़ दे। अल्लाह बड़ा ज़ोर वाला है और वो सबसे कड़ा दंड देने वाला है। जो कोई भली बात की सिफारिश करेगा उसका उसमें हिस्सा होगा, और जो बुरी बात की सिफारिश करेगा उसका उसमें हिस्सा होगा, और अल्लाह हर चीज़ पर निगाह रखने वाला है। और यदि तुम्हें सलामती की कोई दुआ दी जाए तो तुम भी सलामती की उससे अच्छी दुआ दो या वही दोहरा दो। निसंदेह अल्लाह हर चीज़ का हिसाब करने वाला है। अल्लाह वो सत्ता है जिसके सिवा कोई इलाह पूज्य नहीं। वो तुम्हें क़यामत के दिन की ओर ले जाकर रहेगा जिसके आने में कोई संदेह नहीं, और अल्लाह से बढ़कर बात में सच्चा कौन हो सकता है।
फिर तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में तुम दो गिरोह हो रहे हो? अल्लाह ने तो उनकी करतूतों के कारण उन्हें उल्टा फेर दिया है। क्या तुम उसे मार्ग पर लाना चाहते हो जिसे अल्लाह ने मार्ग से हटा दिया है? और जिसे अल्लाह मार्ग से हटा दे तुम उसके लिए कोई मार्ग नहीं पा सकते। वो चाहते हैं कि जिस तरह वो काफिर हुए हैं उसी तरह तुम भी काफिर हो जाओ, फिर तुम एक जैसे हो जाओ। तो उनमें से किसी को साथी न बनाना जब तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत न करें, और यदि वो इससे फिर जाएं तो उन्हें जहाँ कहीं पाओ पकड़ो और उनका वध करो, और उनमें से किसी को साथी और सहायक न बनाना सिवाय उन लोगों के जो ऐसे लोगों से संबंध रखते हों कि तुम्हारे और उनके बीच संधि और समझौता हो, या फिर वो तुम्हारे पास इस दशा में आए कि ना अपने अंदर तुमसे लड़ने का साहस पाते हों ना अपने लोगों से। यदि अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर प्रभुत्व दे देता तो वो भी तुमसे लड़ते। तो यदि वो तुमसे अलग रहें और तुमसे ना लड़ें और संधि के लिए तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाएं तो उनके विरुद्ध कुछ करने के लिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रखा है। और दूसरे कुछ ऐसे लोगों को भी तुम पाओगे जो चाहते हैं कि तुम्हारी ओर से निश्चिंत होकर रहें और अपने लोगों की ओर से भी निश्चिंत होकर रहें, परंतु जब वो फितना उपद्रव की ओर लौटा कर ले जाए जाते हैं तो उसमें जा पड़ते हैं। तो यदि वो तुमसे अलग ना रहें और तुमसे संधि ना करनी चाहें और अपने हाथ ना रोके तो जहाँ कहीं उन्हें पाओ उन्हें पकड़ो और उनका वध करो। ये वो लोग हैं जिनके विरुद्ध हमने तुम्हें खुला अधिकार दे दिया है, और ये किसी ईमान वाले का काम नहीं कि वो किसी ईमान वाले का वध करे सिवाय भूल चूक के। और जो भूल चूक से किसी ईमान वाले का वध कर दे तो एक ईमान वाले व्यक्ति को गुलामी से आज़ाद करना चाहिए, और उस मारे गए व्यक्ति के घर वालों को खून के बदले में धन देना होगा। हाँ, यदि वो क्षमा कर दे तो और बात है, और यदि वो उन लोगों में से हो जो तुम्हारे शत्रु हों और वो स्वयं ईमान वाला हो तो एक ईमान वाले व्यक्ति को गुलामी से आज़ाद करना चाहिए। और यदि वो उन लोगों में से हो कि तुम्हारे और उनके बीच संधि और समझौता हो चुका हो तो उसके घर वालों को खून के बदले में धन देना होगा और एक ईमान वाले को गुलामी से आज़ाद करना होगा। फिर जो गुलाम ना पाए वो 2 महीने निरंतर रोज़े रखे। ये अल्लाह की ओर से ठहराई हुई तौबा है, और अल्लाह जानने वाला और तत्वदर्शी है। और जो जानबूझकर किसी ईमान वाले की हत्या करे तो उसका बदला जहन्नुम है जिसमें वो सदा रहेगा, और उस पर अल्लाह का प्रकोप और उसकी फिटकार है, और उसके लिए अल्लाह ने बड़ी यातना तैयार कर रखी है। हे ईमान लाने वालों, जब तुम अल्लाह के मार्ग में निकलो तो अच्छी तरह पता लगा लो, और जो तुम्हें सलाम करे उसे ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं है। इससे तुम्हारा ध्येय ये हो कि सांसारिक जीवन का माल प्राप्त करो। अल्लाह के पास तो बहुत सी गनीमतें हैं, पहले तुम भी ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर अनुग्रह किया, तो अच्छी तरह पता लगा लिया करो। तुम जो कुछ करते हो निसंदेह अल्लाह उसकी खबर रखता है। बिना किसी आपत्ति के बैठे रहने वाले मोमिन और अपने धन और अपने प्राणों के साथ अल्लाह के मार्ग में जिहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने बैठे रहने वालों की अपेक्षा अपने धन और अपने प्राणों से जिहाद करने वालों का एक दर्जा बढ़ा रखा है, और हर एक से अल्लाह ने भलाई का वादा किया है, परंतु अल्लाह ने बैठे रहने वालों की अपेक्षा जिहाद करने वालों का बदला बढ़ा रखा है। उसकी ओर से ही दर्जे हैं और क्षमा और दयालुता है, और अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। जो लोग अपने आप पर जुल्म कर रहे थे, जब फरिश्तों ने उनके प्राण को ग्रस लिया तो पूछा, तुम किस दशा में पड़े हो? उन्होंने कहा, हम धरती में बेबस थे। कहा, क्या अल्लाह की धरती विशाल ना थी कि तुम उसमें कहीं हिजरत कर जाते? यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है, और ये क्या ही बुरा ठिकाना है। सिवाय बेबस पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के जिनके बस का कोई उपाय नहीं, ना कोई राह पा रहे हों, ये लोग करीब हैं कि अल्लाह ऐसे लोगों को क्षमा कर दे, और अल्लाह नरमी से काम लेने वाला और बड़ा क्षमाशील है। और जो कोई अल्लाह के मार्ग में हिजरत करेगा वो धरती में शरण लेने की बहुत जगह और समाई पाएगा, और जो कोई अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल की ओर हिजरत करके निकले उसकी मृत्यु आ जाए तो उसका प्रतिदान अल्लाह के ज़िम्मे हो गया, और अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। और जब तुम ज़मीन में सफ़र कर रहे हो, और यदि तुम ज़मीन में सफ़र पर रहो तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं कि नमाज में कसर करो, यदि तुम्हें इस बात का भय हो कि कुफ्र करने वाले तुम्हें सताएंगे। निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, और जब तुम उनके बीच हो और लड़ाई की हालत में उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो तो चाहिए उनमें से एक गिरोह तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए और अपने हथियार साथ लिए रहे। फिर जब वो सजदा कर लें तो तुम्हारे पास से हट जाए, और दूसरा गिरोह जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी है आए, वो तुम्हारे साथ नमाज पढ़े, और ये भी कि अपने बचाव के सामान रखे, अपने हथियार लिए रहे।
काफिर चाहते हैं कि तुम अपने हथियारों और अपने सामानों से असावधान हो जाओ, वो तुम पर एक बारगी टूट पड़े। और यदि वर्षा के कारण तुम्हें तकलीफ़ हो या तुम बीमार हो तो तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि अपने हथियार उतार दो, परंतु अपने बचाव का सामान लिए रहो। निसंदेह अल्लाह ने काफिरों के लिए अपमानजनक यातना तैयार कर रखी है। फिर जब तुम नमाज पूरी कर चुके हो तो खड़े बैठे और लेटे अल्लाह को याद करो। फिर जब तुम्हें इत्मीनान हो जाए तो पूरी नमाज कायम करो। निसंदेह ईमान वालों पर समय की पाबंदी के साथ नमाज अदा करना अनिवार्य है, और इस गिरोह का पीछा करने में साहस न छोड़ो। यदि तुम दुख उठाते हो तो वो भी तो दुख उठाते हैं जिस तरह तुम दुख उठाते हो, और तुम अल्लाह से उस चीज़ की आशा करते हो जिसकी वो आशा नहीं करते, और अल्लाह जानने वाला और तत्वदर्शी है। हमने ये किताब हक़ के साथ तुम्हारी ओर उतारी है ताकि अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिखा दिया है उसके अनुसार तुम इन लोगों के बीच निर्णय करो, और तुम विश्वासघात करने वालों की ओर से झगड़ने वाले न बनो, और अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करो। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। और तुम उनकी ओर से न झगड़ो जो स्वयं अपने साथ विश्वासघात करते हैं। निसंदेह अल्लाह ऐसे व्यक्ति से प्रेम नहीं करता जो विश्वासघात करने वाला और हक मारने वाला हो। ये लोगों से तो छुपते हैं और अल्लाह से नहीं, हालांकि वो उनके साथ होता है जब ये ऐसी बात की गुप्त मंत्रणा करते हैं जिसे वो पसंद नहीं करता। जो कुछ भी ये करते हैं अल्लाह उसे घेरे हुए है। ये तुम हो जिन्होंने सांसारिक जीवन में इनकी ओर से झगड़ा कर लिया, तो क़यामत के दिन इनकी ओर से अल्लाह से कौन झगड़ा करेगा या कौन इनका ज़िम्मेदार होगा। और जो कोई बुरा कर्म कर बैठे या अपने आप पर जुल्म करे फिर अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करे तो वह अल्लाह को बड़ा ही क्षमाशील और दया करने वाला पाएगा। और जो कोई गुनाह की कमाई करता है तो वह अपने ही हक़ में कमाता है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और तत्वदर्शी है। और जो व्यक्ति कोई गलती या गुनाह की कमाई करे फिर उसे किसी निर्दोष व्यक्ति पर थोप दे तो उसने झूठा आरोप और खुला गुनाह अपने सर ले लिया। और यदि तुम पर अल्लाह का अनुग्रह और उसकी दयालुता ना होती तो उनमें से एक गिरोह तो ये निश्चय कर चुका था कि तुम्हें राह भटका दे, हालांकि वो अपने को पथभ्रष्ट कर रहे हैं और वो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत तत्वदर्शिता उतारी, और उसने तुम्हें वो कुछ ज्ञान दिया जो तुम नहीं जानते थे, और अल्लाह का तुम पर बहुत बड़ा अनुग्रह है। इनकी अधिकतर कानागोसी करने में कोई भलाई नहीं होती। भलाई की कानागोसी तो बस उसी की है जो दान करने की सलाह दे या भले काम करने के लिए लोगों के बीच सुधार करने की बात करे। और जो कोई ये काम अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए करेगा तो हम उसे जल्द बड़ा बदला देंगे। और जो कोई इसके बाद भी कि मार्गदर्शन खुलकर उसके सामने आ चुका है रसूल का विरोध करेगा और ईमान वालों के मार्ग के सिवा किसी और मार्ग का अनुगमन करेगा, हम उसे उसी के हवाले करेंगे जिसको उसने अपनाया और उसे जहन्नुम में झोंकेंगे, और वो बुरा ठिकाना है। निसंदेह अल्लाह इस बात को क्षमा नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, और इसके सिवा जो उसे जिसके लिए चाहेगा क्षमा कर देगा। और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है वो भटक कर बहुत दूर जा पड़ा। वो अल्लाह के सिवा बस देवियों को पुकारते हैं और बस सरकश शैतान को पुकारते हैं। उस पर अल्लाह की फिटकार है। उसने अल्लाह से कहा था, मैं तेरे बंदों में एक निश्चित भाग लेकर रहूँगा, उन्हें बहकाऊँगा, उन्हें कामनाओं के माया जाल में फंसाऊँगा, उन्हें समझाऊँगा तो वो चौपाइयों के कान फाड़ेंगे और उन्हें अपने देवताओं के नाम पर छोड़ेंगे, और मैं उन्हें सुझाव दूँगा तो वो अल्लाह की रचना में परिवर्तन करेंगे। और जिसने अल्लाह के सिवा शैतान को अपना संरक्षक मित्र बनाया वो स्पष्ट घाटे में पड़ गया। वो उनसे वादे करता है और उन्हें कामना में उलझाता है, और शैतान उनसे जो कुछ वादे करता है वो एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है और वो उससे बचने की कहीं जगह ना पाएंगे। रहे वो लोग जो ईमान लाए और अनुकूल कर्म किए, उन्हें जल्दी हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जहाँ वो सदैव रहेंगे। वो अल्लाह का वादा है, और अल्लाह से बढ़कर बात में सच्चा कौन हो सकता है। न तुम्हारी कामनाओं पर निर्भर है और न किताब वालों की कामनाओं पर। जो भी बुराई करेगा उसे उसका फल मिलेगा, और वो अल्लाह के मुकाबले में अपना कोई संरक्षक मित्र और सहायक न पा सकेगा। और जो नेक काम करेगा, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, यदि वो मोमिन है तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनका तनिक भी हक न मारा जाएगा। और दीन की दृष्टि से उस व्यक्ति से अच्छा कौन हो सकता है जिसने अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दिया, और वो उत्तम रीति से कर्म करने वाला भी हो, और वो इब्राहिम के पंथ पर चलने वाला हो जो सबसे कटकर एक का हो गया था।
अल्लाह ने इब्राहिम को अपना घनिष्ठ मित्र बनाया था। आकाशों और धरती में जो कुछ है अल्लाह ही का है। अल्लाह प्रत्येक वस्तु को घेरे हुए है। और लोग तुमसे स्त्रियों के बारे में हुक्म मालूम करना चाहते हैं। कहो, अल्लाह तुम्हें उनके बारे में हुक्म देता है और उस आदेश के बारे में भी जो तुम्हें किताब में सुनाया जाता है, जो उन स्त्रियों और यतीमों के बारे में है जिनके हक़ तुम अदा नहीं करते और चाहते हो कि उनके साथ विवाह कर लो, और कमज़ोर बच्चों के बारे में, और इस आदेश के विषय में भी कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ पर कायम रहो। जो भलाई तुम करोगे अल्लाह उसका जानने वाला है। और यदि किसी स्त्री को अपने पति की ओर से बुरा बर्ताव या बेरुखी का भय हो तो इसमें उनके लिए कोई दोष नहीं कि वो दोनों आपस में कोई समझौता करके मेल मिलाप कर लें। मेल मिलाप सबसे अच्छा है और लोग जीवों के सामने रखा होता है। परंतु यदि तुम अच्छा बर्ताव करो और अल्लाह से डरते रहो तो निसंदेह अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसकी खबर रखने वाला है। चाहे तुम कितना भी चाहो, तुम स्त्रियों के बीच पूर्ण रूप से न्याय नहीं कर सकते। तो ऐसा भी ना करना कि एक ही ओर बिल्कुल झुक जाओ और एक को इस तरह छोड़ दो जैसे कोई अधर में लटकी हो। और यदि तुम अपना व्यवहार ठीक रखो और अल्लाह से डरते रहो तो निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। और यदि दोनों अलग ही हो जाएं तो अल्लाह अपनी समाई में से हर एक को बेपरवाह कर देगा। अल्लाह बड़ी समाई वाला और तत्वदर्शी है। अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है। और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी उन्हें और तुम्हें हमने यही ताकीद की है कि अल्लाह से डरते रहो। और यदि तुम कुफ्र करते हो तो जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है सब अल्लाह का ही है। और अल्लाह परम स्वतंत्र और प्रशंसा का अधिकारी है। और अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है। और भरोसे के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। हे लोगों, यदि वो चाहे तो तुम्हें हटा दे और दूसरों को ले आए। अल्लाह इसका सामर्थ्य रखता है। जो कोई दुनिया का प्रतिफल चाहता है तो अल्लाह के पास दुनिया का प्रतिफल भी है और आखिरत का भी। और अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। हे ईमान लाने वालों, अल्लाह के लिए इंसाफ पर मजबूती के साथ जमे रहने वाले बनो। अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देते हुए, यद्यपि वो गवाही तुम्हारे अपने माता पिता और नातेदारों के विरुद्ध ही क्यों ना हो। कोई धनवान हो या निर्धन, अल्लाह उन दोनों से ज़्यादा करीब है। तो तुम न्याय करने में अपनी तुच्छ इच्छाओं का पालन ना करो। यदि तुम हेर फेर करोगे या कतराओगे तो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी खबर रखने वाला है। हे ईमान लाने वालों, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर उतारी है, और उस किताब पर जिसे वो इससे पहले उतार चुका है। और जिस किसी ने अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और अंतिम दिन का इनकार किया, वो भटक कर बहुत दूर जा पड़ा। निसंदेह जो लोग ईमान लाए, फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाए, फिर कुफ्र में बढ़ते चले गए, अल्लाह उनको कभी क्षमा न करेगा और ना उन्हें राह दिखाएगा। मुनाफिकों, कपटाचारियों को मंगल सूचना दे दो कि उनके लिए दुखद यातना है। उनके लिए जो ईमान वालों के मुकाबले में काफिरों को अपना मित्र बनाते हैं। क्या ये लोग उनके यहाँ इज्जत ढूंढते हैं? इज्जत तो सब अल्लाह ही के लिए है। और वो किताब में तुम पर यह आदेश उतार चुका है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र किया जा रहा है और उनकी हंसी उड़ाई जा रही है, तो जब तक ये किसी दूसरी बात में न लग जाएं, उनके साथ न बैठो, अन्यथा तुम भी उन्हीं के जैसे हो जाओगे। निश्चय ही अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों सबको जहन्नुम में इकट्ठा करने वाला है। उनको जो तुम्हारे लिए गर्दिशों की प्रतीक्षा करते हैं। यदि अल्लाह की ओर से तुम्हें विजय प्राप्त हुई तो कह दिया कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे, और यदि काफिरों का पल्ला कुछ भारी रहा तो कह दिया क्या हमने तुम्हें घेर नहीं लिया था और तुम्हें ईमान वालों ने बचाया नहीं था। तो अल्लाह तुम्हारे बीच क़यामत के दिन निर्णय कर देगा और अल्लाह कभी काफिरों को ईमान वालों के मुकाबले में कोई राह नहीं देगा। मुनाफिक अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि यही उन्हें धोखे में डाले रखने वाला है। जब ये नमाज के लिए खड़े होते हैं तो कसमसाते हुए केवल लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं और अल्लाह को थोड़ा ही याद करते हैं। बीच में ही डामाडोल हैं, ना इधर के हैं ना उधर के, और जिसे अल्लाह ही भटका दे उसके लिए तुम मार्ग नहीं पा सकते। हे ईमान लाने वालों, ईमान वालों के मुकाबले में काफिरों को मित्र न बनाओ। क्या तुम अपने ही विरुद्ध अल्लाह के लिए एक स्पष्ट तर्क जुटाना चाहते हो? निश्चय ही मुनाफिक आग जहन्नुम में सबसे निचले कक्ष में होंगे और तुम कभी उनका कोई सहायक ना पाओगे, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा कर ली और सुधर गए और अल्लाह को मजबूती से पकड़ लिया और अपने दीन में अल्लाह के ही हो गए। और अल्लाह ईमान वालों को जल्द ही बड़ा प्रतिदान प्रदान करेगा। अल्लाह को तुम्हें यातना देकर क्या करना है? यदि तुम कृतज्ञता दिखलाओ और ईमान लाओ
अल्लाह तो कदर करने वाला, गुण ग्राहक और सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह बदज़बानी को पसंद नहीं करता, किंतु जिस पर जुल्म किया गया हो। और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। यदि तुम खुले रूप से कोई भलाई करो या उसे छिपाओ या किसी बुराई को क्षमा कर दो, तो अल्लाह भी क्षमा करने वाला और सामर्थ्य रखने वाला है। जो अल्लाह और उसके रसूलों के साथ कुफ्र करते हैं और अल्लाह और उसके रसूलों के बीच विच्छेद करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम किसी को मानते हैं और किसी को नहीं मानते और चाहते हैं इस बीच कोई राह निकले, यही लोग पक्के काफिर हैं। और काफिरों के लिए हमने अपमानजनक यातना तैयार कर रखी है। रहे वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए और उसके रसूलों पर और उनके बीच कोई विच्छेद नहीं किया, ऐसे लोगों को अल्लाह जल्द ही उनके कर्म फल देगा और अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। किताब वालों की तुमसे मांग है कि तुम उन पर प्रत्यक्षता कोई किताब आकाश से उतरवाओ। ये मूसा से इससे भी बड़ा सवाल कर चुके हैं। इन्होंने कहा था हमें अल्लाह को प्रत्यक्ष दिखा दो। इनके इस अपराध पर बिजली की कड़क ने आधा पहुँचा। फिर इन्होंने बछड़े को अपना देवता बना लिया, जबकि इनके पास खुली खुली निशानियाँ आ चुकी थी। हमने इसे भी क्षमा कर दिया और मूसा को स्पष्ट रूप से हुज्जत तर्क प्रदान किया। और उन लोगों से वचन लेने के साथ हमने तूर पर्वत को इनके ऊपर उठा दिया और इन्हें कहा कि दरवाजे से सिर झुकाए प्रवेश करो, और इनसे कहा सब्त के संबंध में ज़्यादती ना करना, और इनसे पक्का वादा लिया। तो इनके अपने वचन भंग करने, अल्लाह की आयतों के साथ इनके कुफ्र के कारण और इनके नाहक नबियों की हत्या करने और इनके इस कहने के कारण कि हमारे दिल ढके हुए हैं, हालांकि वास्तव में इनके कुफ्र के कारण अल्लाह ने इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया है। तो ये ईमान थोड़ा ही लाते हैं। और इनके कुफ्र के कारण और मरियम के विरुद्ध इनकी ऐसी बात कहने पर जो बड़े ही कलंक की बात थी, और इनके इस कहने पर हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह का, जो अल्लाह के रसूल थे, वध कर डाला। हालांकि ना तो इन्होंने उन्हें कत्ल किया और ना उन्हें सूली पर चढ़ाया, बल्कि मामला इनके लिए संदिग्ध हो गया। इसके संबंध में जिन लोगों का आना जाना था, वो तो उसके संबंध में संदेह में पड़े हुए थे। अटकल पर चलने के सिवा उनके पास कोई ज्ञान न था। निसंदेह इन्होंने मसीहा का वध नहीं किया, बल्कि उसे अल्लाह ने अपनी ओर उठा लिया, और अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। और किताब वालों में ऐसा कोई ना होगा जो अपनी मृत्यु से पूर्व उस पर ईमान न लाए, और वो क़यामत के दिन उस पर गवाह होगा। तो यहूदी होने वालों के अपराधों के कारण हमने बहुत सी पाक चीज़ों उन पर हराम कर दी जो उनके लिए वैध थी, और उनके प्रायः अल्लाह के मार्ग से रोकने के कारण और उनके ब्याज लेने के कारण, जबकि उन्हें इससे रोका गया था, और उनके अवैध रूप से लोगों का माल खाने के कारण ऐसा किया गया। और उसमें से जो लोग काफिर हैं, हमने उनके लिए दुखद यातना तैयार कर रखी है। परंतु उनमें जो लोग ज्ञान में परिपक्व और ईमान वाले हैं, जो तुम्हारी ओर उतारा गया है और तुमसे पहले उतारा गया था, और जो विशेष रूप से नमाज कायम करने वाले और ज़कात देने वाले हैं और अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, ये लोग हैं जिन्हें हम जल्द ही बड़ा कर्म फल प्रदान करेंगे। हमने तुम्हारी ओर उसी तरह वही की है जिस तरह नूह और उसके बाद के नबियों की ओर वही की थी। और हमने इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उसकी संतान और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की ओर वही भेजी। और हमने दाऊद को ज़बूर प्रदान किया। कितने रसूल हैं जिनका वृत्तांत हम पहले तुमसे बयान कर चुके हैं, और कितने रसूल हैं जिनका वृत्तांत हमने तुमसे नहीं बयान किया। और मूसा से अल्लाह ने इस तरह बातचीत की जिस तरह बातचीत की जाती है। रसूल शुभ सूचना देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए, ताकि रसूलों के बाद लोगों के पास अपने निर्दोष होने का अल्लाह के मुकाबले में कोई तर्क ना हो। अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है, परंतु अल्लाह गवाही देता है कि उसने जो कुछ तुम पर उतारा है अपने ज्ञान से उतारा है। फरिश्ते भी गवाही देते हैं, यद्यपि अल्लाह का गवाह होना ही काफ़ी है। निसंदेह जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के मार्ग से रोका, वो भटक कर बहुत दूर जा पड़े। निसंदेह जिन लोगों ने कुफ्र किया और जुल्म पर उतर आए, अल्लाह उन्हें क्षमा नहीं करेगा और ना उन्हें मार्ग दिखाएगा, सिवाय जहन्नुम के मार्ग के, जिसमें वो सदा पड़े रहेंगे, और वो अल्लाह के लिए बहुत ही सरल है। हे लोगों, रसूल तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से सत्य लेकर आ गया है, और तुम ईमान लाओ, और ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है। और यदि तुम कुफ्र करते हो तो आकाशों और धरती में जो कुछ है अल्लाह ही का है, और अल्लाह जानने वाला और तत्वदर्शी है।
हे किताब वालों, अपने दीन में हद से न बढ़ो और अल्लाह के बारे में सत्य के सिवा कुछ ना कहो। मरियम का बेटा मसीह इसके सिवा और कुछ नहीं, अल्लाह का रसूल है और उसका एक कलमा है जिसे उसने मरियम की ओर भेजा था और उसकी ओर से एक आत्मा है। तो तुम अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ये ना कहो कि 3 हैं, बाज आ जाओ, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है। अल्लाह तो केवल अकेला इलाह इष्ट पूज्य है। ये उसकी महिमा के प्रतिकूल है कि उसके कोई बेटा हो और अल्लाह का कार्य साधक होना काफ़ी है। मसीह अल्लाह का बंदा होने का तिरस्कार कभी नहीं करेगा और ना सामप्य प्राप्त फरिश्ते ही उसका तिरस्कार करेंगे। जो कोई अल्लाह की बंदगी का तिरस्कार करता है और घमंड करता है तो अल्लाह सबको अपने पास इकट्ठा करके रहेगा। तो जो लोग ईमान लाए और अनुकूल कर्म किए तो उन्हें अल्लाह उनका पूरा पूरा बदला देगा और अपने अनुग्रह से उन्हें और अधिक भी प्रदान करेगा। और जिन लोगों ने तिरस्कार और घमंड किया वो उन्हें दुखद यातना देगा। वो अल्लाह के सिवा कोई संरक्षक मित्र और सहायक न पाएंगे। हे लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से स्पष्ट प्रमाण आ चुका है और हमने तुम्हारी ओर एक प्रत्यक्ष प्रकाश उतारा है। तो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उससे चिपटे रहे उन्हें वो जल्द ही अपनी दयालुता और अनुग्रह की छाया में प्रवेश करेगा और उन्हें वो अपने तक पहुंचने का सीधा मार्ग दिखा देगा। वो हुक्म मालूम करना चाहते हैं, कह दो अल्लाह तुम्हें ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके ना औलाद हो ना माता पिता हुक्म देता है, यदि कोई मर जाए जिसके औलाद ना हो ना माता पिता ही हो और उसके एक बहन हो तो जो कुछ उसने छोड़ा उसका आधा उसकी बहन का होगा और वो उस बहन का वारिस होगा यदि उसके कोई औलाद ना हो। और यदि 2 बहनें हों या 2 से अधिक तो जो कुछ उसने छोड़ा है उनमें से उनके लिए 2/3 होगा। और यदि कई भाई बहन पुरुष और स्त्रियां हैं तो एक पुरुष का हिस्सा 2 स्त्रियों के बराबर होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए आदेश खोल कर बयान करता है ताकि तुम भटकते ना फिरो और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है।